हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 4 को, जो कि ये सेट नंबर 4 जो है, जो खान सर के द्वारा बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए यह 27 हल प्रश्न पत्र और उसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया, एक बुक निकाला गया है। जो कि इसमें से 27 जो हल प्रश्न पत्र जो दिया गया, इसमें से 1 से लेकर 3 तक को कवर करा दिए हैं, और 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया, इसमें से 1 से लेकर 4 तक को कवर करा दिए हैं। जो कि आज जो है हल प्रश्न पत्र का जो 4 नंबर जो सेट है उसे कवर कराने वाले हैं। जो कि यह जो सेट जो है, इसमें 27/2/2022 को जो मध्य निषेध का जो पेपर पूछा गया था, वह जो क्वेश्चन है उसको आज कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का बिहार पुलिस मध्य निषेध सेवा परीक्षा 27/2/2022 को जो यह क्वेश्चन पूछा गया था, उसी का हल प्रश्न पत्र है। जो कि ज़्यादा इसको एक्सप्लेनेशन के साथ कवर नहीं करेंगे, इसको ज़्यादा फास्ट में चलेंगे ताकि आपको फटाफट रिवीजन हो पाए कि इस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ताकि आपको फ़ायदा पहुंच पाए कि 7 अगस्त को जो पेपर होने वाला है उसका आप तैयारी किस टाइप का करें कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। और इसको आप अंत तक देखिएगा ताकि ये भी आपको पता चल पाए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप का पूछता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो इसमें प्राकृतिक परितंत्र नहीं बताना है, कौन सा नहीं है। तो दिया गया कि नदी दिया गया, उसका वन दिया गया, उसके बाद रेगिस्तान दिया गया, उसके बाद बगीचा दिया गया है। तो इसमें जो नहीं वाला हो जाएगा, इसमें बगीचा जो है वो प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। जो कि अब बगीचा जो होता है एक कृत्रिम परितंत्र होता है। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ नदी, वन और रेगिस्तान जो है प्राकृतिक परितंत्र होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राजनीतिक दल जो आवश्यक जो होता है वह लोकतंत्र में आवश्यक होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा जनता के लिए यह नीति निर्माण का कार्य करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक इसमें से कौन सा है। तो यहाँ जो दिया गया एनआरआई दिया गया, एमआरआई दिया गया, उसके बाद सीआरआई दिया गया, उसके बाद एफआरआई दिया गया है। तो यह चुंबकत्व पर आधारित जो है एमआरआई होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन, यह करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो दिया गया नाइदर द बॉय नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा, नाइदर द बॉय नॉर द टीचर इज प्रेजेंट। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि दिया है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। तो 1950 से पहले जो हिंद चीन जो था, इसमें जो देश जो शामिल जो थे, यह शामिल वियतनाम था, कंबोडिया था और लाओस था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की स्वार्ग समता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं वाला बताना है। तो यहाँ देखो भुजा 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 तथा अगला देखो भुजा कोण भुजा तथा यहाँ देखो भुजा भुजा कोण तथा यहाँ देखो कोण भुजा कोण। तो यह जो होता है भुजा भुजा कोण जो होता है यह नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि क्वेश्चन दिया गया कि अमेरिका की खोज किसने किया था। तो अमेरिका की खोज जो किया गया था 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछ सकता है कि भारत का खोज किसने किया था। तो भारत का खोज जो है वास्को डिगामा द्वारा 1498 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र को जो कहा जाता है, यह जो कहा जाता है वह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है। तो भारत में साक्षरता दर जो है वो 73% है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह टोटल 73% है, तो इसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितना है। तब पुरुषों की साक्षरता दर देखा जाएगा तो यह जो है 80.9% है। वही महिलाओं का कितना है। तो महिलाओं का जो है 64.6% है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, इस वजह से यह इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी बहुत बार पूछा गया है साक्षरता जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य का है। तो सबसे ज़्यादा जो है केरल राज्य का है। वही सबसे कम किसका है। तो सबसे कम जो है बिहार राज्य का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि बेकिंग सोडा इज सोडियम। तो बेकिंग सोडा इज सोडियम जो जगह बाई कार्बोनेट हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन वही क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि बाइकार्बोनेट जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था। यह जो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, तो उस समय करंट का क्वेश्चन था कि 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी जो है उसका खिताब किसने जीता है। तो यह जो खिताब जो उस समय जीता था हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसको हराकर, तो यह तमिलनाडु को 11 रनों से हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो दिया गया इफ डैश आई कम, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा इफ ही विल गो आई कम। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया गया 13 नंबर, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ दिया गया प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट जो दिया गया यह जो जगह यह एक टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो जितेंद्रिय जो शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद जो है जीत प्लस इंद्रिय हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो यह मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना होगा। तो वृक्षारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो इसका संबंध जो है यह शतरंज खेल से। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यासद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न से होती है। तो यह पतली परत जो चढ़ाया जाता है वह जास्ता का। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। इसी को जस्तीकरण या अंग्रेजी में से गल्वनाइजेशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा यसद लेपन या जस्तीकरण या गल्वनाइजेशन जो होता है वह किसके लिए होता है। तो यह लोहा को जंग से बचाने के लिए उस पर किया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फॉलोइंग फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया। तो दिया गया संत रविदास वाज ए डैश बाई प्रोफेशनल। तो इनका प्रोफेशन जो था वह कॉबलर था, मोचित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस का बताना है कि इसमें हिंदी जो सेंटेंस दिया गया उसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या हो जाएगा। तो दिया गया कि उसने मुझे सोता हुआ पाया। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा ही फाउंड मी स्लीपिंग। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो यह उत्तर दक्षिण गलियारा जो है यह जो जोड़ता है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें कौन सा है। तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 44 है, जो कि यह उत्तर से श्रीनगर में दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। तो मानव पूंजी जो होता है इसमें निवेश करने का जरिया जो होता है शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों पर यह जो निवेश किया जाता है वह होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो यह तृतीय क्षेत्र में जो सम्मिलित गतिविधि जो होता है वो पशुपालन जो है तृतीय क्षेत्र का नहीं है। जो कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित इसको नहीं किया जाता है, जो कि यह पशुपालन जो होता है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ व्यापार दिया गया, उसके बाद यातायात दिया गया, संदेश वाहक दिया गया, ये सब जो होता है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। तो यह नाजी पार्टी जो स्थापित जो किया गया था वह जर्मनी में किया गया था। जो कि कब किया गया था, तो यह जर्मनी में 1920 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो स्थापना जो है हिटलर के नेतृत्व में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो फैला हुआ वन जो है वह उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती वन है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जो कि इसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मानसूरी वन के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था। तो यह जो सम्मानित जो किया गया था वो डॉक्टर साइमन पूना वालों को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हें कब पुरस्कार दिया गया था, तो यह पुरस्कार इन्हें 2021 में दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विद्युत का तंतु बना होता है। तो विद्युत का तंतु जो बना होता है, जो ये फिलामेंट जो बना होता है वो किसका बना होता है, तो यह टंगस्टन का बना होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि टंगस्टन जो होता है कि इस वजह से इसका बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 27 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 29 नंबर, जो कि दिया गया तारापुर केंद्र स्थित है। तारापुर केंद्र कहाँ पे स्थित है? यह जो स्थित जो महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि एक आणविक शक्ति का केंद्र है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह तारापुर जो महाराष्ट्र में आणविक शक्ति केंद्र है, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1972 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि लीलाधर जुगाड़ी द्वारा रचित कविता है। तो यह जो कविता जो है ये हो जाएगा, इसमें दिया गया पूरी हिंदुस्तान मिलेगा। यह जो कविता लिखा गया वो लीलाधर जुगाड़ी द्वारा लिखा गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य होगा। यह त्रिभुज जो होगा, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो समकोण त्रिभुज होगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे? तो ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने थे जनरल बिपिन रावत बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इनकी नियुक्ति कब किया गया था? तो इनकी नियुक्ति जो है 2019 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि फरसीवर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। तो इनके द्वारा जो लिखा गया लाल पान का बेगम जो है वह लिखा गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ पे स्थित है? तो यह जो स्थित जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन वर्णक जो पाया जाता है वह आरबीसी में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो कि इसी के कारण रक्त का रंग जो होता है, खून का रंग जो होता है वो लाल दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो दिया गया है इफ द रूल एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ई इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल द ऑफ अस। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो यह जो होता है, पहला दिएगा जल दिएगा तथा वायु दिएगा तथा कीट दिएगा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। पराग कणों में एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण जो होता है जल, वायु और कीट के द्वारा होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो यह जो बदलता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या कहा जाता है? तो यह विद्युत जनित्र जो होता है जिसे डायनमो भी कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो बदलता है उसे विद्युत अपघटनी कहा जाता है। फिर यहाँ देगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है उसे क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वह विद्युत सेल कहा जाता है। फिर यहाँ देखो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है उसे क्या कहा जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है उसे विद्युत मोटर कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कहते हैं डी आई मेंडलीव का श्रेय दिया जाता है। तो ये डी आई मेंडलीव का श्रेय जो दिया जाता है यह तत्वों के आवर्त सारणी के लिए दिया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि डी आई मेंडलीव को तत्वों के आवर्त सारणी में उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए श्रेय दिया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है चूज द करेक्ट फ्रॉम द पैसिव वॉइस। यहाँ पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दिया गया ही स्पीक्स हिंदी। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर जो क्वेश्चन देगा, दिया गया कि बिहार जो वर्तमान बिहार विधान परिषद जो है उसका अध्यक्ष कौन है? तो यह जो क्वेश्चन 2022 में जो पूछा गया था उस समय जो क्वेश्चन था उस समय अलग कोई थे, लेकिन अभी जो है उस समय अवधेश नारायण सिंह थे, लेकिन अभी जो है वो देवेश चंद्र ठाकुर हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान के समय में देवेंद्र चंद्र ठाकुर जो है वह वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। तो उस समय के हिसाब से इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी के जनक जो माना जाता है वह जोहान मेंडल को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
जो कि इन्होंने किस पौधे का चुनाव किए थे आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए, तो यह जो किए थे मटर के पौधे का प्रयोग किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुआ था वह 28 जुलाई 1914 में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी शुरुआत कैसे हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो है ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण के साथ हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है रेखांकित पर प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता है। तो यह जो नहीं होता है यह समाज का नहीं होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, सुरक्षा का तात्पर्य है। तो सुरक्षा का तात्पर्य जो होता है, पहला देख खाद्य उपलब्धता जो कि होता है, अगला है खाद्य की पहुंच जो कि ये भी होता है, तथा अगला देख खाद्य की सामर्थ्य जो कि ये भी होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? तो द्वितीय भारतीय मूल की महिला जो बनी है यह शीर्षा बदला बनी है। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1993 में किया गया था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका गठन जो है संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं जो कि 48 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ दिया गया करेक्ट आंसर बताना है। तो दिया गया कि द आई आर नॉट हियर, वेयर डिड यू गॉट गेट डाउन? तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह जो स्थापित जो किया गया था वह तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। जो कि कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1972 ईस्वी में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो भारत जो आता है वह एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल जो है वो सहायक नदी जो होता है वह होता है यमुना की। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये चंबल नदी जो है इसका उद्गम कहाँ पे है? तो इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश का महू के समीप स्थित मालवा के पठार से निकलती है। जो कि यह नदी जो है उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा। इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 53 नंबर जो क्वेश्चन देगा, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं जो कि है, एक कहानी यह भी रचना है। तो एक कहानी जो रचना जो है यह मनु भंडारी की रचना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि पृथ्वी की कुल भाग जो जल से घिरा हुआ है। तो यह जल से जो घिरा हुआ है 71% घिरा हुआ है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस विकल्प में सही विलोम युगम है? तो यह सही विलोम बताना है यहाँ। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया उसमें दिया गया कि अनादर निरादर, तथा अगला देगा अनूठा बेजोड़, तथा यहाँ इशारा सैन, तथा अगला देगा गौरव या लाघव। तो इस जो इसका जो सही जो आंसर जो जगह वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो यह जो लिया जाता है वह सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। इसका आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा अमन फसल संबंधित है। तो यह अमन फसल जो संबंधित जो है वह जो है धान से है। जो कि अमन धान फसल से संबंधित किस्म एक है उसका, जो कि यह किस्म जो होता है वह जुलाई अगस्त में बोई जाती है और सर्दियों में काटी जाती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व जो मनाया जाता है वो मुंडा जनजाति के द्वारा झारखंड में मनाया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, बुलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो यह जो स्थित जो है वह बस्तर जिले, जो कि बस्तर कहाँ पे स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है। जो कि यह लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो ये भौतिक पूंजी का उदाहरण जो नहीं वाला बताना है। तो यहाँ देख यंत्र और मशीन, तथा अगला देख भवन, तथा अगला देख कच्चा माल, तथा अगला देख शिक्षा और प्रशिक्षण। तो इसमें जो भौतिक पूंजी का उदाहरण जो नहीं है वो शिक्षा और प्रशिक्षण जो है नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कि असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो इसमें बताना है कि असमतापी जंतु इसमें से कौन सा है जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है? तो यह जो होता है इसमें दिया गया शार्क जो दिया गया वो एक असमतापी जंतु है जिसका हृदय जो होता है द्विकक्षीय होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्रिया बल एक प्रतिक्रिया बल हमेशा लगता है। तो क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा जो लगता है वह अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी का समस्या होती है। तो मौसमी बेरोजगारी की समस्या जो होता है वह कृषि क्षेत्र जो होता है उसमें मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन और वसा का प्रचुर स्रोत है। तो प्रोटीन और वसा का प्रचुर स्रोत जो है यह जो होता है राई। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देगा राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया से जो हटाया जा सकता है संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि 21 अनुच्छेद में चर्चा किया गया तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया जो लगाया जाता है यह जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 61 में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। तो मतदाता सूची जो होते हैं उसे आमतौर पर वोटर लिस्ट कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर जगह मतदाता सूची या वोटर लिस्ट उसे कहा जाता है। जो कि जिनका 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो गया वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा के वो वोट दे सकते हैं। जो कि ये अगर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं है तो वो वोट देने के एलिजिबल नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं। तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं अपना त्याग पत्र जो संबोधित जो करते हैं वो राष्ट्रपति को करते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि संविधान के अनुच्छेद 64 में और अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। जो कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। याद रखिएगा जो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो कि वह एक निर्वाचित होकर आए होते हैं जिन्हें पदेन सभापति कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद से जो आंदोलन संबंधित जो थे वह नेल्सन मंडेला थे। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया गया पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो इनका नृत्य जो है वह जो है कुचिपुड़ी से इनका संबंध है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि किस घराने से संबंधित है तो इनका संबंध जो था लखनऊ घराने से था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है तो क्या कहलाती है। तो यह जो कंपनी जो को कहा जाता है वह राष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कौन सा कथन शब्द जो कमल का सही प्रवाची है। तो कमल का सही प्रवाची बताना है तो यह जो है सरोज है, पंकज है और अरविंद है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि दाल का बहुवचन शब्द है। तो दाल की बहुवचन जो हो जाएगा दालें हो जाएंगी। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं तो दिया गया कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक हैं। तो देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक जो होता है यह जो होता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा में देश की कुल जनसंख्या होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। तो यह जो प्रमाण जो मिला है वो धौलावीरा में मिला है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि धौलावीरा जो है भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है। तो यह जो पड़ता है गुजरात के कच्छ जिला में स्थित धौलावीरा है। जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो यह 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस समय आरबीआई के गवर्नर जो थे वह थे शक्तिकांत दास थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन देगा इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना या एस्चुरी बनाती है। तो यह जो बनाती है देख लेते हैं। पहला देगा गंगा नदी। जो कि गंगा नदी जो है डेल्टा बनाती है। जो कि सुंदरवन डेल्टा जो है इसी के मुहाने पे स्थित है। तथा अगला यहाँ देगा गोदावरी जो कि ये भी नहीं बनाती है। तथा ये कृष्णा जो कि ये भी नहीं बनाती है। तथा यहाँ देगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है एक एस्चुरी बनाती है। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे। तो वो नर्मदा नदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के मैकाल पहाड़ी में अमरकंटक पठार में है। जो कि यह नदी जो है पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी से बहती हुई आती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में संप्रभु कौन होता है। तो भारत में संप्रभु जो होता है यह जो होता है भारत के लोग जो होता है भारत के संप्रभु कौन होते हैं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए निम्न में से उपार्जित लक्षण है। तो उपार्जित लक्षण जो होता है
वह शरीर के वंजन से होता है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ दिया गया, जो कि दिया गया है कि विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन ट्विस्टेड लिटिल गर्ल विजर देन मैन। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वेयर वाज साइंत कबीर बॉट बाई इन अर्ली चाइल्डहुड डे। तो यह जो हो जाएगा इसका सही जो है, कबीर का लालन पालन जो है बनारसी में नीरू नामक जुल्हे ने किया था, जो कि कबीर द्वारा निर्गुण संत थे। कबीर कौन थे? तो कबीर एक निर्गुण संत थे, जो कि इनका उपदेश किस रूप में संकलित किया गया है? तो यह जो किया गया है बीजक के रूप में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, बनारसी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। तो सुंदरी वृक्ष जो पाया जाता है वह मैंग्रोव वन में पाया जाता है, जो कि यह सुंदरबन डेल्टा जो है वहां पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। तो यह जो निकाय जो होता है वह द्रव, गैस और परिक्षिप्त का होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण होगा। यह जो विशेषण जो बन जाएगा वह जहरीला बनेगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण का जो कार्य जो किया जाता है वह वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। तो अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत जो इसमें दिया गया है, देख लेते हैं। पहले देखिए कोयला दिया गया, तथा अगला पेट्रोलियम दिया गया, तथा अगला प्राकृतिक गैस दिया गया, तथा अगला सौर ऊर्जा दिया गया। तो इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि अक्षय नवीनीकरण वह होता है जिसको बार बार यूज किया जाए, जो कि वह कभी खत्म ना हो। तो इस यह जो हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं थे। तो यह संविधान निर्मात्री जो है इसके बताना किस में से कौन से सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला देखो मोहम्मद अली जिन्ना, तथा अगला देख जवाहरलाल नेहरू, तथा अगला देख बी आर अम्बेडकर, तथा वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वह मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे, तथा संविधान निर्मात्री सभा के वह जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। इस वजह से यह इसमें शामिल नहीं थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया एक परितंत्र में सभी हरे पौधे और नीले हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं। यह जो आते हैं वह उत्पादक के वर्ग में आते हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, जो कि एक परितंत्र में सभी हरे पौधे और नीले हरित शैवाल के प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, जो एक उत्पादक वर्ग में आते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया पारक जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है। जो कि यह जो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था उसमें पारक जो बहुत चर्चा में था, तो वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल था। तो यह जो पोर्टल जो था वह छात्र को सिखाने के आकलन से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जापान एक विकसित धनवान देश बना है। तो ये जापान एक विकसित और धनवान देश जो बना है वो मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है मीथेन है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है। तो भारत में जो लौटते मानसून जो होते हैं इसकी ऋतु जो माना जाता है यह अक्टूबर से नवंबर माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1855 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये पहली जूट मिल जो स्थापित जो किया गया था वह अहमदाबाद में किया गया था। इसका जो आंसर जो जगह वो ए नंबर हो जाएगा, जो कि 1855 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं। तो कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा जो होता है उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी मानसून वर्षा को कर्नाटक और केरल में आम्र वर्षा या उसी को अंग्रेजी में मैंग्रोव शावर कहा जाता है। जो कि असम में वही चाय वर्षा या पश्चिम बंगाल में उसे काल बैसाखी या नार्वेस्टर कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सविनव अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था। तो ये सविनव अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ जो किया गया था
वह 1930 डांडी से किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 100वीं अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा के साथ आरंभ हुए किए थे, जो कि उन्होंने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी तक पैदल यात्रा शुरू किए थे, जो कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बने थे। तो यह लेनिन के उत्तराधिकारी जो बने थे वह स्टालिन बने थे। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह लेनिन जो थे वह रूसी क्रांति से संबंधित थे, रूसी क्रांति के यह नेता थे। वही स्टालिन जो उनके उत्तराधिकारी बने, जो कि उनके मृत्यु के बाद ये आधुनिक रूस के अगर निर्माता क्वेश्चन पूछे तो आधुनिक रूस के निर्माता जो थे स्टालिन को माना जाता है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।